नमस्कार। तो एच एस 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फाइनल आंसर की जो है वो आ गई है। तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे कि एच पी जी के जो क्वेश्चंस थे उनका क्या क्या आंसर था। वैसे तो ये एच एस का 2019 का एग्ज़ाम था, परंतु 2020 में कंडक्ट किया गया था। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 20 से हम स्टार्ट करेंगे। एच पी जी के का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था, फिजियोग्राफिकली पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंदरनगर इन हिमाचल प्रदेश आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन। तो प्राकृतिक भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंदरनगर निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं। तो कुछ जितने भी एरियाज हैं, पालमपुर हो गया, जोगिंदरनगर हो गया और ये धर्मशाला हो गया, ये सभी जो है वेट सब टेम्परेट जोन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वेट सब टेम्परेट जोन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट और ठकुराइन विच वाज क्लब्ड टू फॉर्म द महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948। सन 1948 में निम्न में से कौन सी रियासत या ठकुराइन महासू जिले का भाग नहीं बनी। तो 1948 में पूछा था कि महासू का भाग नहीं बनी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। आनी इसका सही आंसर होगा। बाकी जितनी भी है, कोठी हो गया, दारकोटी हो गया, घुंड हो गया, ये सभी जो था महासू का भाग थी। देखो, इस क्वेश्चन को याद रखने का ये भी तरीका है कि आनी शिमला से, मतलब शिमला महासू में नहीं पड़ेगा, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते थे क्योंकि ये सोलन साइड कहीं पर जाकर मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप कुछ इसको याद रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जाहोर इज तिब्बती नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जाहोर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिब्बती नेम है। तो जाहोर किसका नाम है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पहले एग्जाम्स में पूछा जाता था। पहले तो ये छोटे छोटे एग्जाम्स जो क्लरिकल के होते थे उन्हीं में पूछा जाता था, परंतु काफ़ी टाइम से अब नहीं पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही आंसर है। मंडी जो है इसका सही आंसर होगा। मंडी का जो है ये नाम है जाहोर। अगर कुछ और प्राचीन नाम आप देखेंगे तो देखो, सुंदरनगर का प्राचीन नाम है वनेड़, बनेड़ भी इसको कहते हैं। तो बैजनाथ का प्राचीन नाम किरग्राम है। सराहन का प्राचीन नाम सोनितपुर है। ऊना का प्राचीन नाम जसवा है। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी है और किन्नौर का प्राचीन नाम चीनी है। ठीक है, तो ये प्राचीन नाम है। इन प्राचीन नामों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें पूछा गया था, विच स्नो क्लैड पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज स्लेप्ड समवट लाइक मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। तो हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी किस चोटी की बनावट स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न जो पीक है उसके जैसी है। देखो, मैटरहॉर्न पीक जो है ये भी न्यूज़ में चली थी। इसके ऊपर जो था वो तिरंगे की एक इमेज जो था वो रिफ्लेक्ट की गई थी। जो अपना तिरंगा है भारत का, उसकी इमेज रिफ्लेक्ट की गई थी कोविड-19 के दौरान, तभी ये न्यूज़ में चली थी। तो अगर स्विट्जरलैंड की इस मैटरहॉर्न पीक की बात करेंगे तो इसके जो समानांतर कोई हिमाचल में पीक है तो वो है गेफांग पीक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। गेफांग चोटी इसका सही आंसर था। ये गेफांग पीक लाहौल स्पीति में स्थित है, ये याद रखिए। गेफांग जो है लाहौल वैली के एक देवता भी हैं और इनका टेम्पल जो है वो सराहन में स्थित है। और ये तो आपको पता चल गया कि मैटरहॉर्न पीक के साथ इसकी तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन की आप बात करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वांगला झंझारा। ये भी देखो हमने काफ़ी डिस्कस कर रखा था उस टाइम जो पेपर था, तो एच की जो सीरीज चली थी उसमें ये काफ़ी हमने डिस्कस कर रहा था। देखो, पंगवाल के बीच जो है ये डोगरी जो है ये मैरिज का टाइप है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद आप किन्नौर की बात करेंगे तो देखो, किन्नौर में जो है वो जाने खंग एक मैरिज का टाइप है, ये एक कॉमन मैरिज का टाइप है। और गद्दी कम्युनिटी की अगर आप बात करेंगे तो ये बट्टा सट्टा जो है गद्दी कम्युनिटी में एक मैरिज का टाइप है, तो ये भी आपको पता है। और स्वांगलास के बीच झंझारा जो है वो फेमस नहीं है। तो ये झंझारा आफ्टरऑल फेमस कहाँ पर है, झंझारा जो है वो गद्दीस के बीच में मैरिज का टाइप है, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, इसको आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखेंगे कि कयांग डांस कहाँ का है। तो पहले का जो सही आंसर जो होगा, पहले में जो है वो कयांग किन्नौर का है, तो किन्नौर मतलब यहाँ पर ई ऑप्शन जो है वो सही आएगा। और झंझारा जो है वो कहाँ का है, तो झंझारा जो है वो चंबा का है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आएगा। और खेली या फिर भांगड़ा ये कहाँ का है, तो खेली या फिर भांगड़ा जो है ये ऊना का है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आएगा। और झूरी कहाँ का है, तो झूरी जो है वो सिरमौर का है।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आएगा। तो ऑप्शन ECBA, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन 2 में ECBA। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। लोहरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट लेवल फेस्टिवल एंड फर्स्ट लोहरी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 13 जनवरी 2010 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो लोहड़ी को राज्य त्यौहार घोषित किया गया था और 13 जनवरी 2010 को प्रदेश का पहला लोहड़ी त्यौहार कहाँ पर मनाया गया था। पहला लोहड़ी त्यौहार जो था ये मनाया गया था ऑप्शन बी परागपुर में, और 13 जनवरी 2010 को इसको पहली बार जो था वो राज्य का त्यौहार घोषित किया गया था और पहली बार मनाया गया था। परागपुर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो परागपुर को जो है हिमाचल का हेरिटेज विलेज भी कहा जाता है, फर्स्ट हेरिटेज विलेज ऑफ हिमाचल। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिलीव्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय टू मर्चेंट्स अहुका एंड मायुका। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण अहुक और मन्युक दो व्यापारियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए सही आंसर है। बैजनाथ मंदिर जो था इसका निर्माण किया गया था, ये दो व्यापारी थे अहुका और मनुका। संसार चंद के द्वारा जो था इसके लिए कुछ मनी या फिर कुछ लैंड भी डोनेट की गई थी। बैजनाथ टेम्पल के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो बैजनाथ टेम्पल जो है वो शिखर स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, ये तो आपको पता ही है। तो ये आप बैजनाथ टेम्पल के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कैंग्यूर एंड तेंग्यूर इज टू बी प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोम्पा। तो निम्नलिखित में से किस गोम्पा में या फिर किस गोम्पा के पुस्तकालय में कंग्यूर और तंग्यूर का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो है कारदंग गोम्पा में स्थित है। अब कारदंग गोम्पा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी फेमस गोम्पा है। देखो कारदंग का गोम्पा जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लाहौल में स्थित है और ये गोम्पा जो है अराउंड 900 ईस्वी के आसपास जो था इसको बनाया गया था। परंतु फिर ये जो था इसको एक लामा थे जिनका नाम था नोरबू, ये कारदंग विलेज से बिलोंग करते थे और इन्होंने इसको रेनोवेट करवाया था। मतलब ये समझिए आप कि 900 ईस्वी में तो ये बन गया था परंतु फिर किसी कारण टूट गया होगा बीच में या फिर कुछ इसमें खराबी आ गई होगी, तो उसके बाद इसको फिर से रेनोवेट किया गया नोरबू के द्वारा, लामा नोरबू के द्वारा। और यहाँ पर कैंग्यूर और तेंग्यूर के लार्जेस्ट कलेक्शन जो है वो रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि अर्की चित्रकला शैली की स्थापना राजा जगत सिंह ने की थी। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि बसौली चित्रकला राजा कृपाल की समय में हुई थी या फिर इनकी देन है। तो तीसरी में कहा गया है कि कांगड़ा चित्रकला को भौगोलिक संकेतक भी प्राप्त है, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर भी इसको दिया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि चंबा पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र था। पहली ऑप्शन में कहा गया है कि अर्की चित्रकला जो है राजा जगत सिंह ने की थी इसकी स्थापना, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो इसका तो ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। बाकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट बी में कहा गया है कि बसौली की जो पेंटिंग है वो राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान आई थी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। कांगड़ा की पेंटिंग को जीआई टैग दिया जा चुका है, बिल्कुल सही बात है। और चंबा की पेंटिंग जो थी वो सूक्ष्म चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र थी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप बात करेंगे चंबा पेंटिंग की, तो चंबा पेंटिंग जो था वो राजा उदय सिंह ने जो था वो शरण दी थी, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी जीआई टैग की बात कर लेते हैं। तो देखो जीआई टैग हिमाचल में दिया जा चुका है कुल्लू शॉल को, कांगड़ा टी को और चंबा रुमाल को, किन्नौरी शॉल को, कुल्लू शॉल को, कांगड़ा पेंटिंग को, हिमाचल का जो काला जीरा है उसको और हिमाचल का जो चुल्ली ऑयल है उन सभी को दिया जा चुका है। जीआई टैग के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, काफ़ी पहले मैंने बना कर रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी फाउंडेड 600 years old मैनस्क्रिप्ट दैट डील्स विद आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी को किस घाटी में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि प्राप्त हुई जो आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्पीति वैली। स्पीति वैली से ये सब प्राप्त हुआ था। अगर स्पीति वैली के बारे में देखो यहाँ से जानेंगे तो आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि यहाँ से प्राप्त हुई थी और स्पीति वैली से प्राप्त हुई थी। किसके द्वारा प्राप्त की गई? हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी के द्वारा ये प्राप्त की गई।
क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। फतेहपुर फोर्ट जो है वो बंदला धार पर स्थित नहीं है। बाकी त्यूण फोर्ट जो है वो कहाँ पर है, ये त्यूण धार पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। देवी बड़ोली देवी का जो मंदिर है वो जंझियार धार में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और दगोगा महलोट जो है वो कोट धार पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो फतेहपुर फोर्ट की भी हम बात करेंगे कि फतेहपुर फोर्ट आखिरकार कहाँ पर है, कौन सी हिल में ये पड़ता है। तो अगर फतेहपुर फोर्ट की बात करें तो फतेहपुर फोर्ट जो है नैना देवी हिल्स में आता है। तो नैना देवी पहाड़ियों में ये आता है, चाहे फतेहपुर फोर्ट हो गया, कोट कहलूर फोर्ट हो गया, ये सभी वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप इतना सा बस याद रख लीजिए, इतना सा अटैच होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है द ओनली कॉइन स्पेशल टू चंबा 5 ऑफ विच मेक्स एन अन्ना इज। तो देखो चंबा का एक ऐसा सिक्का चलाया गया था जिसमें 5 अन्ने जो थे, ये थी 5 सिक्कों का एक अन्ना बनता था, ये आप याद रखिएगा। तो ये इस कॉइन का क्या नाम था, तो इस कॉइन का नाम था चकली कॉइन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चंबा में ये चलाया गया था, पहली बात आप ये याद रखिए। और 5 सिक्कों का एक अन्ना बनता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने सिक्कों का एक अन्ना बनता है, तो 5 सिक्कों का एक अन्ना बनता है। क्वेश्चन नंबर 33 Who among the following was first to examine the archaeological remain in चंबा एंड भरमौर। तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने चंबा और भरमौर में पुरातत्व अवशेषों का परीक्षण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी सही आंसर है। जनरल कनिंघम के द्वारा ये किया गया था, जितना भी ये था पहली बार। अच्छा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है, ये बात एचएस के एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी और 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन पठियार एंड खनियारा। तो पठियार और खनियारा में पाई गई प्राचीनतम प्रशान अभिलेखों की लिपि क्या थी। इनकी लिपि यहाँ पर पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए सही आंसर है। ब्राह्मी लिपि जो है वो सही आंसर है, वो ब्राह्मी लिपि जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ओपेरा फेस्टिवल विच इज एनुअली हेल्ड बाय तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एट मैक्लोडगंज एंड वॉज एनुअल फीचर्स इन लहासा प्रियर टू 1959। तो तिब्बती अभिनय कला संस्थान, जिसको तिपा भी कहा गया, द्वारा मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला गीति नाट्य त्यौहार कौन सा है जो 1959 से पूर्व लहासा में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। तो ये कौन सा फेयर है, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी सही आंसर है। सोतोन फेयर है ये। सोतोन फेयर जो है वो तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के द्वारा मनाया जाता है और लाहौर ये मनाया जाता है मैक्लोडगंज में। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज विदाउट एक्सेप्शन द मोस्ट रग्ड ग्लेन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सी घाटी बिना अपवाद किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। तिंदोह वैली घाटी जो है वो सही है। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 36 का, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। तिंदोह वैली बताया है इन्होंने सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग आर द नेम्स गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग नाम किसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मलाना गांव की खाप पंचायत के उच्च सदन एवं निचला जो सदन होता है उसको ये नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया था गिरिराज में, तो अभी बताने की जरूरत भी नहीं है। गिरिराज अगर आपने देखते हो आप रेगुलर, तो उसमें ये कवर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज रेलीगेटेड टू सेकेंड पोजिशन बाय लाहौल स्पीति बाय अचीविंग द हाइएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। तो लाहौल स्पीति ने प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में निम्नलिखित में से किस देश को दूसरे नंबर पायदान पर धकेल दिया है। तो ये नीदरलैंड कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी है। लाहौल स्पीति का जो पोटैटो है वो काफ़ी फेमस है। और अगर आप पोटैटो के बाद जिंजर की बात करेंगे तो जिंजर जो है वो दूसरे नंबर पर पूरे देश में सिरमौर घाटी का जो है वो फेमस है। सिरमौर घाटी में सबसे अधिक अदरक जो है वो उगाया जाता है। पहले नंबर पर केरला आता है और दूसरे नंबर पर सिरमौर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है द फर्स्ट मेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस केम इन 1817 फ्रॉम द डायरी ऑफ स्कॉटिश ऑफिसर ब्रदर।
1817 में निम्नलिखित में से किस जगह का सर्वप्रथम वर्णन स्कॉटिश अफसर भाइयों की डायरी से मिलता है? तो ये कौन सा प्लेस था? ये था प्लेस शिमला। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये आपने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ से आप बस यही याद रखें कि 1817 में स्कॉटिश ब्रदर की डायरी से ये मेंशन मिला था शिमला का। 1817 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज बीइंग अंडरटेकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन कवरिंग 9258 विलेजेस ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट विद मोर देन 1200 पंचायत। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में 4 जिलों में 9258 गाँव के 1200 से अधिक पंचायतों में जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता का आकलन किया गया? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी सही आंसर है, ब्यास का। ब्यास ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर विलेजेस के संख्या याद रख लीजिए और पंचायतों की यहाँ पर 1200 से अधिक पंचायतों में ये भी याद रखिएगा। 9258 गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर हो गया है। परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप या फिर कौन सी साइट या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो चलाया गया है? तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये चलाया गया है सारथी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बी सारथी सॉफ्टवेयर चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है सन 1852 में दिल्ली टी एस्टेट की स्थापना करने वाले बोटॉनिकल गार्डन के अधीक्षक कौन थे? तो 1852 में दिल्ली टी एस्टेट की स्थापना की गई थी। तो इस बोटॉनिकल गार्डन की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर जेमचंद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आफ्टर एन इंटेंसिव रिसर्च एंड सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लाइकली टू एमर्ज एज पिस्टैचियो बॉल ऑफ स्टेज। तो एक गहन अनुसंधान और उस योजना की सफलता के उपरांत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पिस्ता उत्पादन के लिए अग्रणी जिला बनने वाला है या फिर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 43 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। ये तो आपको थोड़ा आइडिया भी यहाँ से लग जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो ऑप्शन डी किन्नौर जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है ईमू ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ईमू ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए गंधवाल ऊना में ये स्थित है। आई थिंक ये क्वेश्चन एलाइड में पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद है तो एलाइड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है 40 में पूछा गया कि निम्न में से कौन 2 वन्य जीव विशेषज्ञ थे जिनका हिमाचल प्रदेश में सप्लोरा में प्रदेश के प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना करने का मुख्य योगदान रहा? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन था, पता नहीं किस एग्जाम में पूछा गया था, परंतु पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी सही आंसर है। फ्रांसिस बुनार और TH वॉकर के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो ये हमने HP GK के क्वेश्चन डिस्कस किए फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। आई होप कि अब यहाँ से कोई डाउट नहीं रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।